क्या हो रहा है इधर इज द क्वेश्चन, लेट्स फाइंड आउट। मरियम नवाज है हमारी साथी, उनसे मालूम करते हैं। मरियम, सुबह बखैर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये मामला एक्चुअली ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब किस किस्म का ये कॉल सेंटर है जहाँ पे ये गैर मुल्की, मतलब पाकिस्तान में इतने नौजवान होने के बावजूद ये इन क्या कर गैर रहे हैं मुल्कियों की क्या और जरूरत है यहाँ ज्यादा पे? मोर इम्पोर्टेंटली ये इदारे जो हैं इन तक कैसे पहुंचे, फिर क्या एक्शन लिया गया, मतलब गिव अस द बैकग्राउंड। जी देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से मामला 13 अगस्त 2026 से पहले शुरू हुआ और 13 अगस्त को NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसमें मुकदमा का इंदराज किया। इसमें सबसे पहले तो ये था कि जो NCCIA है उस तक ये बात कैसे पहुंची। पहले बात गई इस्लामाबाद पुलिस तक और कई मंजिला इमारत है इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में, जिसके अंदर कई फॉरनर्स थे, यानी कई 100 फॉरनर्स होंगे तो जाहिर बात है कि वहाँ के जो इर्द गिर्द के रिहायशी हैं वो नोट तो करेंगे। वैसे तो ये कोई बहुत गैर मामूली बात ना होती है अगर वो कोई नॉर्मल काम कर रहे होते या फिर वो कोई रजिस्टर्ड फॉर्म होती, लेकिन IT फॉर्म के जो है वो गाइज में और IT फॉर्म के अम्ब्रेला के अंडर उन्होंने ये एक पूरा नेटवर्क वहाँ पर बना रखा था। इसमें खबर ऐसे निकली कि सबसे पहले वहाँ पर कुछ ऐसी ममनुआ मशरूबात ले जाते देखा गया कि शिकायत जो है वो जो वहाँ का मुतल्लिका थाना था वहाँ लगाई गई। मुतल्लिका थाने ने वहाँ पर उन गैर कानूनी मशरूबात के लाने ले जाने पे, जो उन फॉरनर्स के लिए तो खैर गैर कानूनी नहीं थी, उन तक जो है वो मशरूबात ले जाने पर मुकदमे का इंदराज किया। मामला जब खुला तो पता चला कि वहाँ पर कई 100 गैर मुल्की जो है वो मुकीम थे और वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो दायरा कार बनता था नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। और फिर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पर मुकदमे का इंदराज किया और मुकदमे का इंदराज होने के बाद जो तहकीकात होने में सामने आया वो काफ़ी जो है वो होशरुबा है। उसमें जो सेक्सटॉर्शन है, फहाश मवाद के ज़रिए लोगों को जो है वो ऑनलाइन स्कैम करना है, उसके अलावा ख़वातीन के एक ख़ास एज ग्रुप को टारगेट करना है, इस किस्म की बातें हैं। और इन पर एतराफ़ी बयानात भी जो है वो कई रिकॉर्ड कर चुके हैं मुतल्लिका इदारे NCCIA, और अब FIA भी इसमें तहकीकात कर रहा है जो फॉरनर्स की हद तक है, क्योंकि FIA डील करता है इमिग्रेशन के मैटर्स को, NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील करती है साइबर क्राइम से मुतालिक तमाम तर जराइम में, और पुलिस देखती है वहाँ पे अगर किसी जगह को सब जेल करार दिया गया क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में फॉरनर्स से उनको मुंतकिल नहीं किया जा सकता था उन्हीं जगहों को, यानी वो कसीरुल मंजिला इमारत पहले जो निजी हाउसिंग सोसाइटी में थी, उसके बाद इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-3 में जो ओफो ग्रुप के नाम से एक कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा था, इन दोनों जगहों को सब जेल डिक्लेयर किया गया। तो वहाँ पर पुलिस की खिदमत जो है वो भी कुछ ली है। अच्छा, मतलब सेक्सटॉर्शन है, क्या कुछ हो रहा है? तो क्योंकि इस केस में मरियम ये बताएं कि नामजद जो ये सैकड़ों मुल्ज़मान है ये गैर मुल्की हैं, दे आर फॉरनर्स, तो इसलिए थोड़ा सा तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा कि किस तरह का केस किया जाए। तो ये बताएं कि किस कानून के तहत कार्रवाई होगी, कैसे आगे चलाया जाएगा ये केस, और कौन सा इदारा और मुकदमात का किसने किया? किसी गैर मुल्की ने किया या मकामी लोग मुलव्वस हैं तो इसमें? सवाल तो कुछ सैकड़ों हैं इसके अंदर, तो मुकदमात का मुद्दई कौन बनेगा, मतलब ये सारी बैकग्राउंड जरा हमें बताएं कि ये केस आगे कैसे जाएगा, केस क्या बनेगा। इस केस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हैं। मुद्दई इस मुकदमे में दो मेन इदारे हैं। एक तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें मेन मुद्दई है जो कि इस सारे मामले को देख भी रही है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक, साइबर क्राइम से मुतालिक ये मामला है और इसको डील करने का दायरा कार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA ही का है। सेकेंडली इसमें FIA भी मुद्दई है कुछ मुकदमात में, और वो इस हद तक है कि ये फॉरनर्स पाकिस्तान के अंदर आए कैसे, इनको पाकिस्तान लाने के लिए फैसिलिटेशन कैसे दी गई। इसमें जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का इदारा है उसके एक जो एहलकार हैं उनको भी मुअत्तल किया गया है और उनको भी गिरफ्तार करके उन पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जुनैद मुगल उनका नाम है। उसके अलावा जो FIA और NCCIA है, अगर उनका दायरा कार मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं तो वो ये है कि NCCIA ये देख रहा है कि ये जो तमाम तर मुल्ज़िमान हैं ये पाकिस्तान के अंदर से बैठकर पूरी दुनिया के अंदर सेक्सटॉर्शन हो, ऑनलाइन गैमलिंग हो, जो जिसको हम जो है वो जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके अंदर जो एक ख़ास एज ग्रुप की ख़वातीन हैं उनको टारगेट करके उनसे पैसे बटोरना, ये एक ख़ास एज के जो मेल हैं उनको टारगेट करके जिनको इतनी नो हाउ नहीं है
साइबर के जो साइबर सिक्योरिटी है उसके हवाले से, या उनको ये पता नहीं है असल या गलत में जो है वो फ़र्क करने का, उनको टारगेट किया जाता है। तो इस सारे मामलात को देख रहा है NCCIA। FIA ये देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो शहरी आए गैर मुल्की बड़ी तादाद में, यहाँ पर सेटल कैसे हुए, इनको आने कैसे दिया गया, क्योंकि FIA इमिग्रेशन काउंटर है, वहाँ पर इस चीज़ की क्यों जांच नहीं हुई, इसको देखा क्यों नहीं गया। फिर थर्डली पुलिस का इदारा वहाँ पर आता है जहाँ पर इन शहरियों के को ज़ाहिरी बात है कि मुकीम वो एक जगह पर हैं, सब जेल करार दिया गया है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह के मामलात हैं। तो बेसिकली जो इसमें दो मुद्दई मेन इदारे हैं वो NCCIA है मेनली, जो कि इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा है, और FIA है जो अपने दायरा कार के अकॉर्डिंगली इस सारे मामले को देख रहा है। तो NCCIA, FIA, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स के अपने अपने इशूज़ देख रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये एक नेटवर्क चला रहे थे, इनको वीज़े जारी हुए, फिर ये यहाँ रह रहे थे और ये बड़ी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, वरना अक्सर जो इलीगल काम होते हैं ना, जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो बहुत बुरी तरह ट्रीट हो रहे होते हैं। ये तो बड़े चिल में थे। हमारे यहाँ कौन कौन मुलव्वस है? क्या इसकी अलग कोई इंक्वायरी चल रही है? मतलब अफसरान में से, इदारों में से, सिस्टम में से किसी की सपोर्ट तो और है ना? बासर अफराद के बगैर ये कैसे चल हो सकता है? ये भी बड़ा एक सवाल है। बिल्कुल देख रहे हैं, और इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पासपोर्ट्स का एक मुलाजिम जिनका नाम जुनैद मुगल है, उनको अरेस्ट किया गया है, और उनके अलावा अभी चूँकि दायरा कार जो है वो तहकीकात का वसी किया गया है, तो अपनी तमाम तरह एजेंसियों के साथ साथ इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो है वो हिस्सा ले रही हैं, और इसमें बड़े नाम भी कुछ जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन सिंस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और यहाँ नाम लेना या बात करने से उस इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज होने का खदशा रहता है, तो अभी चूँकि जब ये हो रहा है तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि इन हाउस कुछ लोग मिले ही हैं, तभी बाहर से आकर किसी को मौका मिला है कि वो यहाँ पर इतने बड़े मैसिव लेवल के ऊपर ये पूरे का पूरा जो है वो नेटवर्क इस्टेब्लिश करे, फिर उसको चलाए। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर एक हमने इतराफ़ी बयान एक मुल्ज़िम का हासिल किया जियो न्यूज़ ने, तो उसके मुताबिक वो अपना पूरा जो है वो सेटअप एक्सप्लेन कर रहा है। वो बड़े प्राउडली बताता है कि उसे स्कैम करने में बहुत मज़ा आता है, और वो पाकिस्तान कुक बनकर आया था, इंडोनेशियन शहरी था, और वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आया, मुझे चाइनीज़ एक शहरी ने जो है वो यहाँ पर फैसिलिटेट किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बाकायदा तौर पर स्कैम्स में इन्वॉल्व था, और मुझे लोगों को स्कैम करके बहुत मज़ा आता है। हमारा टारगेट जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया में बैठी 40 से 45 ईयर्स एज ग्रुप की ख़वातीन हैं, और हम उनको जो है वो ऑनलाइन उनके साथ मरियम इतना आज के लिए इतना ही इसकी बहुत काफ़ी है। है, और ये हमारे लिए भी लिटरली एक ये हमारे लिए अचंभे नई वाली चीज़ चीज़ है, है। वरना तो क्राइम्स और ये सब कुछ तो हम ही करते हैं ना अपने अगेंस्ट। कहने का मतलब है फॉरेनर्स को आके इतनी कोई जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो भर भर के इधर आ रहे हैं। इसमें हम ये करने। आपको वील कीप यू पोस्टेड ऑन दिस।